से आपके इंग्लिश ग्रामर के रेफरेंस से तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ऊपर बटन में भी इस लेसन का लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी। राइट जी, सो लेट्स स्टार्ट। और नंबर 1 पे है आई एम एग्री विद यू। इस जुमले की गलती को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि आई एम का क्या मतलब है। और आई एम श्योर कि आपको मालूम ही होगा कि आई एम का मतलब है मैं हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। जबकि आई एम एग्री विद यू जिसका मतलब शायद हम लोग ये समझते हैं मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। शायद मतलब तो यही हो सकता है, पर हम यहाँ एम यूज नहीं करते क्योंकि आई एम अ डॉक्टर वाले जुमले में डॉक्टर आपकी आइडेंटिटी है, जबकि एग्री आपके बिहेवियर के बारे में बताता है, ना कि आपकी आइडेंटिटी के बारे में। तो आई एम श्योर जब आप किसी से किसी बात पर मुत्तफिक होंगे तो आप आई एग्री विद यू कहेंगे, ना कि आई एम एग्री विद यू। तो सही जुमला है आई एग्री विद यू, जिसका मानी है मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। सेकंड पे है व्हाट टाइम इट इज। ये जुमला हमारी रोजमर्रा जिंदगी में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला जुमला है और अक्सर हम लोग इस जुमले को इसी तरह गलत ही बोलते हैं। दरअसल जब भी हम किसी सवाल या क्वेश्चन के ऑर्डर को देखते हैं तो पहले आता है ऑक्सिलरी वर्ब और उसके बाद आता है सब्जेक्ट। जबकि आप देख सकते हैं कि इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और इट सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब यह है कि सही सेंटेंस होगा व्हाट टाइम इज इट, क्या वक्त हुआ है, ना कि व्हाट टाइम इट इज। नेक्स्ट पे है हाउ टू स्पेल योर नेम। अगर आप इंट्रोडक्शंस के दौरान किसी से उनके नाम के स्पेलिंग पूछना चाहें तो ये ना कहें कि हाउ टू स्पेल योर नेम, क्योंकि ये एक गलत सेंटेंस है। जबकि आपको पूछना चाहिए हाउ डू यू स्पेल योर नेम, आप अपने नाम को कैसे स्पेल करते हैं। आप ये तो पूछ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हाउ टू रीड अ बुक, लेकिन क्योंकि हम किसी स्किल या आर्ट के बारे में नहीं पूछ रहे बल्कि उनके नाम के बारे में पूछ रहे हैं। मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुका हूं कि हाउ टू आएगा हाउ टू रीड अ बुक, हाउ टू मेक अ फ्रेंड वगैरह वगैरह। तो लिहाजा ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है और सही सेंटेंस है हाउ डू यू स्पेल योर नेम, आप अपने नाम को कैसे स्पेल करते हैं। नंबर 4 पे है ही इज मोर टॉल देन मी। बेसिकली इस सेंटेंस के जरिए आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे आप एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं टॉल, और आपको मालूम ही है कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो आपको बताने में मदद करते हैं कि इन दोनों चीजों में क्या फर्क है। तो यहाँ पे आप मोर टॉल नहीं कह सकते। ही इज मोर टॉल देन मी कहने से आपका मकसद शायद ये है कि वो मुझसे ज्यादा लंबा है, लेकिन असल में यहां हम मोर टॉल नहीं बल्कि कहेंगे टॉलर, क्योंकि टॉल के आगे हम ई आर लगा सकते हैं। तो लिहाजा हम कहेंगे ही इज टॉलर देन मी, या यूं भी कहा जा सकता है ही इज शॉर्टर देन मी, वो मुझसे छोटा है। तो जब भी हम दो चीजों को कंपेयर करना चाहते हैं तो एडजेक्टिव के आगे ई आर लगा देते हैं और साथ में लगा देते हैं देन। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो मालूम होगा कि ये भी एक करेक्ट सेंटेंस है। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन मी, वो इसलिए कि ब्यूटीफुल के आगे हम ई आर नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके आगे ई आर नहीं लगता, स्पेशली वो एडजेक्टिव्स जिनमें बहुत ज्यादा सिलेबस होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल। इसमें टॉल से ज्यादा सिलेबस हैं, इसीलिए हम ब्यूटीफुल के आगे ई आर नहीं लगा सकते जबकि टॉल के आगे लगा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लंबे वर्ड्स हैं उनका क्या करना है। तो जवाब ये है कि इस तरह के वर्ड्स जिनमें ज्यादा सिलेबस होते हैं उनसे पहले मोर लगा देते हैं, जिस तरह इस सेंटेंस में आपको नजर आ रहा है शी इज मोर ब्यूटीफुल देन मी, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। तो लिहाजा ये सेंटेंस तो ठीक हुआ, जबकि ही इज मोर टॉल देन मी इज अ रॉन्ग सेंटेंस, और सही जुमला है ही इज टॉलर देन मी, वो मुझसे लंबा है। अब हम अपने 5वें सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और वो है आई प्ले क्रिकेट गुड। अब आप ये सोचें कि गुड क्या है। जैसे कि टॉल एक एडजेक्टिव है, इसी तरह गुड भी एक एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं द बुक इज रियली गुड। तो यहां पे जो गुड है वो एक एडजेक्टिव है। तो ये हमें बुक जो नाउन है इस सेंटेंस में उसकी खसूसियत बताता है। लेकिन क्या इस जुमले में हम गुड को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस जुमले में हम लोग प्ले के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो क्या प्ले एक नाउन है? आई प्ले क्रिकेट गुड। दरअसल इस सेंटेंस में हम लोग क्रिकेट के बारे में नहीं बल्कि प्ले के बारे में जानना चाह रहे हैं, यानी कि वो क्रिकेट कैसे खेलता है।
जबकि प्ले एक वर्ब है। और जब भी हमें किसी वर्ब के बारे में मजीद बताना होता है तो हम यूज करते हैं एडवर्ब। तो यहां हमें एडवर्ब यूज करने की जरूरत है। और अगर आपको गुड से मिलता जुलता एडवर्ब चाहिए तो आप यूज करेंगे वेल। तो आपको कहना चाहिए आई प्ले क्रिकेट वेल, मैं अच्छी तरह से क्रिकेट खेलता हूं। इसी तरह आई प्ले टेनिस वेल वगैरह वगैरह, ना कि आई प्ले क्रिकेट गुड। तो सही सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट वेल। छठे नंबर पे है ही लव्स टीम स्पोर्ट्स एज क्रिकेट, यानी उसको टीम स्पोर्ट्स पसंद है जैसे कि क्रिकेट। तो मैंने क्या कहा, जैसे के। तो इस सेंटेंस में एज का मतलब है जैसे के। इसके लिए आप फॉर एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं, जैसे ही लव्स टीम स्पोर्ट्स फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट। लेकिन यहां पे आप एज यूज नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि एज काफी इनफॉर्मल है और ये एग्जाम्पल नहीं बताता। जी हां, एज कभी भी एग्जाम्पल बताने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। पर एज की जगह आप जरूर कह सकते हैं सच एज। जी, सच एज यूज होता है एग्जाम्पल्स बताने के लिए। तो आप कह सकते हैं ही लव्स टीम स्पोर्ट्स सच एज क्रिकेट, ना कि ही लव्स टीम स्पोर्ट्स एज क्रिकेट। तो दुरुस्त सेंटेंस है ही लव्स टीम स्पोर्ट्स सच एज क्रिकेट। उसको टीम स्पोर्ट्स पसंद है जैसे कि क्रिकेट। नेक्स्ट पे है आई वर्कड अ लॉट इन लास्ट दिसंबर। शायद इस जुमले में आप कहना चाहते हैं कि मैंने गुज़िश्ता दिसंबर में बहुत काम किया, लेकिन ये थोड़ा गलत सेंटेंस है। आइए थोड़ी देर भूल जाते हैं कि इस सेंटेंस में लास्ट है। तो हम पढ़ेंगे आई वर्कड अ लॉट इन दिसंबर, मैंने दिसंबर में बहुत काम किया। तो जैसे ही सेंटेंस में लास्ट या गुज़िश्ता आ जाता है तो हमें इनको हटाना पड़ेगा। आप शायद सही सोच रहे हैं, इनको हम हमेशा महीनों के लिए बात करने में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आई वर्कड अ लॉट इन जनवरी, आई वेंट टू इस्लामाबाद इन मार्च। पर आप गौर से देखें कि यहां पे आप इन लगाएंगे महीनों के साथ, इन जनवरी या इन मार्च। पर जब भी मंथ से पहले लास्ट या नेक्स्ट या इस तरह का कोई और वर्ड आता है तो आप इन नहीं लगाते। अब हम इसी जुमले को बगैर इन के पढ़ेंगे। आई वर्कड अ लॉट लास्ट दिसंबर, मैंने गुज़िश्ता दिसंबर में बहुत काम किया। तो ये एक दुरुस्त सेंटेंस है। 8वें नंबर पे है वील मीट ऑन नेक्स्ट सैटरडे। इस जुमले में शायद हम कहना चाहते हैं कि हम अगले हफ्ते को मिलेंगे। हमने ग्रामर बुक्स में ये जरूर पढ़ा है कि डेज के लिए ऑन यूज होता है, और आई एम श्योर हम सब ने सही पढ़ा है। तो आइए हम इस सेंटेंस में से नेक्स्ट निकाल कर देखते हैं कि क्या ये सही है। वील मीट ऑन सैटरडे, यस बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका मतलब है हम हफ्ते को मिलेंगे। पर क्योंकि इस सेंटेंस में नेक्स्ट आ गया है तो हम प्रेपोजिशन को यूज नहीं करेंगे। तो लिहाजा वील मीट ऑन नेक्स्ट सैटरडे इज अ रॉन्ग सेंटेंस, और वील मीट नेक्स्ट सैटरडे हम अगले हफ्ते को मिलेंगे, ये बिल्कुल दुरुस्त सेंटेंस है। सेकंड लास्ट पे है आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, मुझे जल्द आपसे मुलाकात की उम्मीद है। तो प्यारे व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लुक फॉरवर्ड एक फ्रेजल वर्ब है। तो जब भी हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं तो उसके बाद हम नाउन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लुक फॉरवर्ड टू द ट्रिप, ये एक करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि ट्रिप एक नाउन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मीट एक नाउन है? तो इसका जवाब है नहीं, मीट नाउन नहीं है बल्कि वर्ब है। तो जब भी आप फ्रेजल वर्ब के बाद वर्ब यूज करेंगे तो उसके साथ आईएनजी का एडिशन करेंगे, जिसे हम जेरेंड भी कहते हैं। तो लिहाजा हम कहेंगे आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मुझे जल्द आपसे मुलाकात की उम्मीद है, ना कि आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। तो दुरुस्त जुमला है आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मुझे जल्द आपसे मुलाकात की उम्मीद है। लास्ट पे है शी इज मैरिड विद अ बिजनेसमैन, उसकी शादी एक बिजनेसमैन से हुई है। तो जैसे कि मैरिड एक वर्ब है तो हमें मैरिड के बाद टू ऐड करना होगा, ना कि विद। तो शी इज मैरिड विद अ बिजनेसमैन एक गलत सेंटेंस है, जबकि दुरुस्त सेंटेंस है शी इज मैरिड टू अ बिजनेसमैन। राइट जी, थैंक यू वेरी मच। आज का ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह सी यू सून।